हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक महासागरीय जलधारा से है। महासागरीय जलधारा एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा कहते हैं। जलधाराएं दो प्रकार की होती, एक गर्म जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा क्या है? निम्न अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवी कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। किधर से चलती है? तो जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इसमें जल का तापमान जो है मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। ठंडी जलधारा क्या होती है? उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान जो है वो रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। अतः ये धाराएं जो हैं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान घटा देती हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं जो है अपनी बाईं ओर प्रभावित होती हैं। यह किससे प्रभाव से होता है? तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद क्या है? हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इन भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा जो है मानसूनी पवनों की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती हैं। अब कुछ जलधाराएं मुख्य हैं, कौन कौन सी हैं? तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन? ठंडी जलधारा। एक है क्यूराइल विषुवत रेखा जलधारा, दूसरा है कैलिफोर्निया की जलधारा, तीसरा है हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा और चौथा है अंटार्कटिका जलधारा। ये क्या है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन है? तो उत्तर विषुवत रेखी जलधारा, यूरोशियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, पांचवा है एल नीनो जलधारा, छठा है सुसीमा की जलधारा, सातवां है दक्षिण विषुवत रेखा जलधारा, आठवां है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और नौवां है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। अब है अंटार्कटिक महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो उसमें ठंडी जलधारा है लिब्राडोर की जलधारा, दूसरा है वेनुएला की जलधारा, विगुएला की जलधारा, तीसरा है कनारी जलधारा, चौथा है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पांचवा है अंटार्कटिका की जलधारा और छठा है फॉकलैंड की जलधारा। ये ठंडी जलधाराएं हैं। और अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पांचवा है ब्राजील जलधारा, छठा है विपरीत विषुवत रेखीय गिनी जलधारा एवं इरमिंजर की जलधारा। ये जो है गर्म जलधारा है। अब है हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधाराएं। ठंडी कौन सी है इसमें? तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। गर्म कौन सी है? तो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मिजोबिक जलधारा और अगुल्हास की जलधारा। अब है सारगैसो सागर क्या होता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत व स्थिर जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवत रेखीय धाराओं के बीच चक्र के बीच शांत जल क्षेत्र है। इसमें तट तथा मोटी समुद्री घास तैरती हैं। इसके तट पर क्या है? मोटी समुद्री घास तैरती हैं। इन घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता था। इसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। सारगैसम जड़ विहीन घास होती है। सारगैसम क्या है? जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल जो है 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यह
अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 35% व औसत वार्षिक तापमान यहाँ का कितना है 26 डिग्री मिलता है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविक ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर जलधारा मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो न्यूफाउंडलैंड के बीच में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंक्टन नामक घास मिलता है जो मछलियों का मुख्य आहार होता है। जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अधिक विकसित हुआ है। डागर बैंक उत्तरी सागर, यूरोप, ग्रैंड बैंक तथा जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्र की उपस्थिति ऐसे क्षेत्र में विद्यमान है। जापान के निकट क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा और ओएशिवो की ठंडी जलधारा के जल के मिलने से यहाँ पर घना कोहरा छाता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूरब की ओर समान ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धाराएं प्रभावित होती हैं। ला लीना क्या होता है? यह एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में होती है। वहीं अल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला लीना का प्रभाव क्षेत्र जो है अल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रभाव जो है वैश्विक होता है। जिस वर्ष लाल लीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप प्रदान करता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।